मागील 6 वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या 72 वसतिगृहाचा विषय शासनाने अजूनही सोडवला नसून राज्य शासनाचा वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आताही गंभीर नाही। यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहे आणि आधार योजनेपासून वंचित राहू शकतात। इत्यादी मागण्यांसाठी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक मागण्यांसाठी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूरच्या रेशीमबाग चौक उमरेड रस्त्यावर आज भीक मागो आंदोलन करण्यात आले। यावेळी शाळा महाविद्यालय सुरू होऊन 3 महिने उलटले आहेत तरी 7200 विद्यार्थ्यांसाठी 72 ओबीसी वसतिगृहे, 21600 विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना, 75 विद्यार्थ्यांसाठी विदेश शिष्यवृत्ती योजना यावर निर्णय झालेला असताना अजूनही या योजना शासनाने सुरू केल्या नाहीत। या योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त व बहुजन कल्याण विभागाने अडवून ठेवल्या आहेत। चालढकल करत शासन ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहे। 52% वर असलेल्या कष्टकरी अन्नदाता समाजाची शासनाला पर्वा नाही। शासनाकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निधी नाही। या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी भीक मागो आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारसाठी भीक मागणार आहोत। मिळालेली भीक शासनाच्या वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास मनी ऑर्डरद्वारे पाठवण्यात येईल असे उपस्थित आंदोलनकर्त्यांनी माहिती दिली। यावेळी उमेश कोराम, पीयूष आकरे सहित मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। ये ओबीसी युवा अधिकार मंच के माध्यम से रेशीमबाग चौक नागपुर में भीख मांगो आंदोलन चालू है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे है कि ओबीसी विद्यार्थियों को वसतिगृह हॉस्टल्स जो है वो शुरू होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि स्वाधार योजना की धरती पे आधार योजना मिलनी चाहिए। आधार योजना और फॉरेन स्कॉलरशिप जो है ओबीसी विद्यार्थियों को प्रदेश में शिक्षण लेने के लिए एक परदेशी शिष्यवृत्ति होती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास ओबीसी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कोई पैसा नहीं है। ये आगे पीछे करते हुए हमारे 7 साल गुजर गए और पिछले साल भी बोला कि अगले साल चालू करेंगे, इस साल की कॉलेज स्टार्ट हो गए, 4 महीने हो गए कॉलेज स्टार्ट होके, लेकिन अभी भी एक भी वसतिगृह शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये दिखता है कि ओबीसी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये साल गया, हमारी एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारा 1 साल जा रहा है, लेकिन तब भी सरकार को कुछ भी कोई समझ में आ नहीं रहा है। और सरकार किसी भी माध्यम से इसको डिले करके अभी जो विंटर असेंबली होगी नागपुर में वहाँ तक के रोकने की कोशिश कर रही है। आधार योजना अभी भी कैबिनेट के सामने नहीं आई है। जो हमारे 25 विद्यार्थी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए बढ़ाने जाने वाले थे, माननीय ओबीसी मंत्री ने विधान भवन में ये बोला भी था कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस साल की बैच भी जा रही है तो 50 लोगों की बस यादी आई है, 75 अभी यादी नहीं हुई है। तो हमारा ये आंदोलन इसलिए है कि सरकार के पास हमारे लिए बस रकम नहीं है, हमारे लिए निधि नहीं है। जो ओबीसी जो लोक संख्या है, ओबीसी जो जनसमुदाय है, ये भारत का पोशिंदा है, ये भारत को अन्नदाता है, कष्टकरी आदमी है। और इसके लड़के को सिटी में, शहरों में सीखने के लिए, उच्च शिक्षण लेने के लिए अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करती, इसका मतलब ये है कि ओबीसी विद्यार्थियों के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में सरकार को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। इसलिए इस भीख मांगो आंदोलन के माध्यम से हम सरकार का लक्ष्य वेधना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि लोग यहाँ तक के आ गए कि आपको सरकार को भीख दे रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121।